आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव और माता छठी आपके जीवन में सुख सौभाग्य दे, अखंड सुहाग दे, पुत्र पौत्र और धन धान्य से आपका घर भरे। इसी कामना के साथ आज इस वीडियो में छठ महापर्व की प्राचीन पौराणिक कथाएं लेकर के आई हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए छठी माता की जय हो। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई जो खीर वह राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपना प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्राह्मण जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और राजा प्रियव्रत को अपना परिचय देने लगी और कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से ही यह व्रत रखा जाता है। और छठ की अन्य कहानियों के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो देते हैं, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी और उनसे राजपाट वापस पाने की कामना की थी। द्रौपदी जी की भक्ति से खुश होकर सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसी के फल से पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। एक कथा इस प्रकार से है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। दूसरी कथा है एक वृद्धा स्त्री की, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यह संकल्प लिया कि अगर उसे संतान सुख मिलेगा तो वह हर साल सूर्य षष्ठी का व्रत करेगी। कुछ समय बाद उसे सूर्यदेव की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन संतान पाकर उसने अपना संकल्प निभाया नहीं। सालों बीत गए, बेटा बड़ा हो गया, शादी के लायक भी हो गया, फिर भी उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। विवाह के बाद जब बहू अपने पति के साथ घर लौट रही थी, तो रास्ते में अचानक पति की मृत्यु हो गई। बहू जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त एक वृद्ध स्त्री वहां आई और उसने कहा, मैं छठ माता हूँ। तुम्हारी सास ने मुझसे संतान पाने का वादा किया था, लेकिन फिर पूजा नहीं की। माता ने बहू को समझाया कि वह घर जाकर अपनी सास से इस बारे में पूछे। माता ने बहू के पास को पुनः जीवन दान दिया। घर पहुंचने पर बहू ने सास को बताया कि तब से सास ने अपनी गलती मानी और फिर से सूर्य षष्ठी व्रत करने का निश्चय किया। तब से इस व्रत का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। साथ ही साथ महाभारत काल में भी एक प्रतापी राजा की 1000 रानियां थी, लेकिन उनमें केवल एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सुकन्या था। वह अपने माता पिता की लाडली थी। एक दिन सुकन्या जंगल में फूल तोड़ने गई। वहां उसने एक ऋषि को देखा, जिनका शरीर मिट्टी से ढक गया था और सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। सुकन्या ने गलती से उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया। जब सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो राजा ने शांति बनाए रखने के लिए उनका विवाह ऋषि च्यवन से कर दिया। एक दिन सुकन्या झील पर पानी लेने गई और वहां उसने एक नाग कन्या को सुंदर कपड़ों और गहनों से सूर्य की पूजा करते हुए देखा। सुकन्या ने पूछा कि वह किसकी पूजा कर रही है। तब नाग कन्या ने बताया कि कार्तिक महीने में सूर्य देव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और साथ ही सुकन्या ने भी उसी तरह से व्रत किया और इसके फलस्वरूप उसने पति को फिर से देखने की शक्ति मिल गई। यह भी एक पौराणिक कथा है। इस प्रकार से मैं आपके लिए प्रतिदिन कथाएं लेकर के आऊंगी, जिन्हें आप सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।